नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राधा रानी की तुलसी सेवा। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनन्ना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली। चंद्रनन्ना ने कहा, राधे परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत हैं। तुलसी की सेवा, तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती हैं, तब तक उनके वंश में जो जन्म लेता है वे सभी हजारों कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। ऐसी ही अनेकों रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार चंद्रनन्ना की कही बात सुनकर रासेश्वरी की राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकर भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म रागमणि लगी थी। वह सुंदर सुन्नर पन्ने हरी मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था और उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसी तुलसी मंदिर के मध्य बाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने उन्होंने प्रतिमास परतक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में दरसा रस से, माघ में बारहमासी आम के रस से, फागुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत मास में पंचामृत से उनको सेचन किया और बैसाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख बरा सुवर्ण को 1 कोटि बार श्री गंगाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिरों पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीटी प्रकाशित थी, कानों में कंचनमय कुंडल जलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुखचंद का चुंबन किया। तुलसी बोले, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरि प्रिय तुलसी को प्रणाम करके वस्त्रभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरि प्रिया अंतर्धान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य
श्री राधिका के इस विचित्र उपमान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य करते हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को एडिट करें।